दोस्तों, एक देश हित में बड़ी खबर आपको बतानी है या सूचना देनी है कि 6 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक यानी कुल मिलाकर 6 दिनों के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब 3 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। गलत भी नहीं है, हर देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष जाता है, लेकिन इन 6 दिनों के बीच कुछ ऐसी तारीखें हैं जिसको लेकर अब सवाल उठना लाजमी है। तारीख 6 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक, यहां से कई सौ किलोमीटर दूर ईरान में मातम है। ईरान में अलग अलग देशों का प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा है, कई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचे, कई प्रधानमंत्री भी पहुंचे। जरूरी नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए, शायद ये आप सोचेंगे, लेकिन मैं कहता हूं जाना चाहिए था। मैं 1 2 नहीं 5 बड़ी वजह भी बताऊंगा। इन 5 बड़े सवाल आज पूछे भी जाएंगे कि आखिरकार 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक आपके पास फुर्सत मिल जाती है कि आप 3 देशों का दौरा करें, और जो गलत भी नहीं, मैं कहता हूं करना चाहिए, लेकिन क्या आप 1 से 2 घंटा भी नहीं निकाल पाए कि वहां जाकर एक बार श्रद्धांजलि दे देते? जरूरी है, जी हां, हमारे देश के प्रधानमंत्री को ईरान जाकर श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी। उसके पीछे की 5 बड़ी वजह आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं प्राज्वल का प्रश्नवार। पहले मैं आपको नरेंद्र मोदी साहब का दौरा बताऊं, उससे पहले ईरान में क्या है वो आपको समझा देता हूं। दरअसल ईरान के अंदर 4 तारीख से ये पूरा जो उनका जनाजा फिर सुपुर्द खाक यानी 4 तारीख से 9 तारीख तक चलेगा। अलविदा, आखिरी अलविदा ईरान की जनता ही नहीं, ईरान के अलावा अलग अलग देशों के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। वो अपनी अपनी तरह से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे देश से भी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। बिहार के जो राज्यपाल हैं, जो शिया हैं, उन्हें खास तौर पर भेजा गया। विदेश राज्य मंत्री को भेज दिया गया। विदेश मंत्री पर भी टाइम नहीं हमारे देश के कि वो चले जाते, विदेश मंत्री भी जाते तो थोड़ा मैं सोच लेता, लेकिन विदेश राज्य मंत्री को भेजा गया। ये तमाम चीजें हो रही हैं। मैं एक नागरिक होने के नाते सिर्फ सलाह दे सकता हूं। वैसे तो विदेश मंत्रालय है, विदेशी जो समीकरण हैं और सारी नीतियां बनाने का अधिकार मोदी सरकार को है, लेकिन चूंकि इस देश का वोटर हूं, देश का नागरिक हूं, तो एक सलाह भी दूंगा, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं, इस पूरे घटनाक्रम में 5 घटनाएं ऐसी घटी थी, 4 से 5 घटनाएं ऐसी थी जिसने कई सवाल खड़े किए थे, क्योंकि इससे पहले हम तटस्थ की भूमिका में रहते थे। आज मानिए मत मानिए, ये नरेंद्र मोदी साहब की अति सक्रियता और इतनी मेहनत के दम पर आज हम गुटबाजी में पड़ चुके हैं। ये पूरा श्रेय मैं नरेंद्र मोदी साहब को दूंगा कि आपने इस देश को गुटबाजी में लाकर खड़ा कर दिया। चलिए पहले मैं दिखाता हूं वहां क्या कार्यक्रम है। तो कार्यक्रम भाई ऐसा है कि 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं। तेहरान में यह कार्यक्रम रखा गया। फिर उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को मशहद ले जाया जाएगा। मशहद जहां पर उनकी पैदाइश हुई खामनेई साहब की, वहां पर उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। और साफ बता दूं आपको कि ईरान ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों के लोग वो पहुंच रहे हैं ईरान, जो उनके विचारों से, उनकी बातों से, उनकी कार्यशैली से ताल्लुक रखते थे, तो वो लोग पहुंच रहे हैं भारी तादाद में। हम लगातार आपका अपना चैनल दिखा रहा है। हमारी तरफ से जो गए वो विदेश राज्य मंत्री गए, हमारी तरफ से जो गए वो बिहार के राज्यपाल गए, शिया हैं इसलिए खास तौर पर भेजे गए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? टाइमिंग अगर ऐसी ना होती, ऊपर नीचे होती, तो शायद आज आपके सामने ये सवाल ना उठा रहा होता। लेकिन पहले मैं टाइमिंग दिखाऊंगा। 6 जुलाई से 3 देशों के दौरे पर पीएम मोदी, ठीक है। 6 जुलाई से राष्ट्रपति प्रबोवो के न्योते पर जाएंगे इंडोनेशिया। तो राष्ट्रपति प्रबोवो हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, उनके बुलावे पर जा रहे हैं। तो ईरान ने भी तो आपको बुलावा दिया था। आप जब बाहर जाते हैं, मोदी जी बाहर जाते हैं तो क्या कहते हैं? गांधी का जिक्र करेंगे। वो बात अलग है, इनकी पार्टी के सांसदों से लेकर, इनकी पार्टी के लोगों से लेकर, इनकी पार्टी के आशीर्वाद तल्ले चलने वाले संगठन गांधी को मानते तक नहीं, गाली तक देते हैं। लेकिन विदेश में जाएंगे तो गांधी जी, है ना। वैसे आप वासुदेव कुटुंबकम की बात करेंगे, लेकिन हमारे, मत मानिए मुसलमानों को, लेकिन हमारे यहाँ की नैतिक परंपरा है सनातनियों की। कहा जाता है कि किसी के सुख में जाओ मत जाओ, बर्थडे पार्टी में मत जाओ, शादी में मत जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन दुख में जाना चाहिए। लेकिन दुख में नहीं गए, दुख में नहीं गए। कहां जा रहे हैं?
कहां जा रहे हैं? इंडोनेशिया घूमने, क्योंकि राष्ट्रपति ने बुलाया। और वहां पर किसने बुलाया था? वहां भी तो आपको बुलाया गया था। क्यों जाना जरूरी है अभी आपको पता लग जाएगा, लेकिन पहले ये देखिए, अगले सप्ताह 3 देशों के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, है ना। 6 जुलाई तक, 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया जाएंगे, अच्छी बात। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, अच्छी बात है। न्यूजीलैंड का दौरा रहेगा। अब मैं आता हूं क्यों जरूरी है। तो शुरुआत में पुराना नहीं करूंगा, शुरुआत इसी साल से कर लेता हूं कि क्यों जाना जरूरी था। कई तरह के सवाल क्यों खड़े हो रहे थे ये, क्योंकि हम अब तक जब तक तटस्थ रहे तो किसी की औकात हैसियत नहीं थी कि हमारे देश को नर्क बताकर निकल जाए। कोई बड़ा हमला हो, उसका जवाब हम दें तो हम अकेले पड़ जाए। ये सब मोदी जी की उपलब्धियां हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हम अकेले पड़ गए। यह मोदी जी की उपलब्धि है कि वो लफंगा किस्म का डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश को नर्क कह के निकल जाता है, लेकिन उसके ऊपर हुए हमले पर मोदी जी तुरंत ट्वीट कर देते हैं। यह मोदी जी की देन है। अब मैं आपको बताता हूं, 28 फरवरी इसी साल इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया। उसे एक हफ्ते पहले नरेंद्र मोदी साहब इजराइल में मौजूद थे। कोई खास करिश्मा करके नहीं आए थे, कोई उपलब्धि हासिल करके नहीं आए थे, अर्थव्यवस्था दुरुस्त करके नहीं आए थे हमारी, सिर्फ घूमने गए थे। ठीक है, वो तकनीकी चीजें आपको बताती जाती हैं कि रसायन का, ऊर्जा का, इसका समझा, कोई ऊर्जा का नहीं, मैं क्लियर बता रहा हूं, वो सिर्फ घूमने गए थे। उसके एक हफ्ते बाद हमला होता है, तब केवल सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन आप यकीन मानिए, उस सवाल को तथ्यों में बदलने का काम भी मोदी जी ने किया। क्यों? 28 तारीख को एक देश पर हमला होता है। हमला इजराइल और अमेरिका जैसे निकम्मे देश करते हैं, निकम्मे देश कह रहा हूं, लेकिन मोदी जी के पास फुर्सत नहीं होती कि उसे उसकी निंदा कर दी जाए। क्यों? आपके पास समय नहीं था। उसके बाद एक और हमला होता है, ईरान के एक स्कूल पर बमबारी करता है अमेरिका और इजराइल जैसा निकम्मा देश और उसके निकम्मे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। लेकिन उन बच्चों की मौत पर भी मोदी जी ने ट्वीट करने में लंबा समय लगा दिया। हां, जाकर चेक कर लीजिएगा। इसी बीच एक घटना घटती है, डोनाल्ड ट्रंप के एक कार्यक्रम में गोलीबारी हो जाती है। मोदी जी को तुरंत याद आता है, तुरंत ट्वीट करते हैं, जबकि वो आदमी इतना निकम्मा है कि हमारे देश को नर्क कहता है, हमारे देश के नागरिकों को बेड़ियों में बांधकर बेचता है। मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता। एक और घटना घटी थी जब 28 फरवरी को हमला हुआ और 8 अप्रैल को सब कुछ सही हुआ, मतलब सीज फायर टाइप। हमारे देश के बुलावे पर, जी हमारे देश के बुलावे पर ईरान की नौसेना का एक शिप आया था, एक शिप जिस पर हथियार नहीं थे। युद्ध अभ्यास में ऐसा नहीं होता। बौखलाया हुआ अमेरिका, जिसकी औकात हैसियत नहीं थी कि ईरान की बाल भी बांका कर पाए, फौरी तौर पर हमले के अलावा, जब से हमला किया उसके बाद तो भुगत ही रहा है। उसने पनडुब्बी के जरिए उस हमारे देश के न्योते पर बुलाए गए जहाज पर हमला किया। हमने क्या किया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमारे देश के कुछ लफंगे किस्म के लोग हैं जो उल्टी बात बोलते हैं धर्म देखकर। वो तब भी इजराइल का समर्थन कर रहे थे, एक ऐसे देश का जिसका खुद का वजूद नहीं है। इसीलिए मैंने कहा हम तटस्थ की भूमि। मैं ये नहीं कह रहा कि इजराइल से लड़ लेना चाहिए था। आप जब इजराइल में घूमने जा सकते हैं तो ये तो दुख का वक्त था, ये नजर थी उसकी। अब आप सोचिए 6 तारीख से 11 तारीख तक आप पर समय है कि इंडोनेशिया जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे, लेकिन आपके पास वक्त नहीं कि 1 घंटे, सिर्फ 1 घंटे के लिए ईरान हुआ थे। ये 1 घंटे के लिए ईरान हो जाते ना तो काफी कुछ समीकरण बदल सकते थे, काफी कुछ चीजें बदलती नजर आती, लेकिन बदल दूसरी जगह भी जाती। अब दूसरी जगह कौन सी, आप कमेंट करके बताइएगा। कौन इस मोदी जी के ईरान दौरे से नाराज हो जाता, ये बताना जरूरी है। मैं इसलिए इतने सारे घटनाक्रम आपको गिनवाए हैं क्योंकि इन घटनाक्रमों से पता लगता है हम अब तटस्थ की भूमिका में नहीं है, हम गुटबाजी में पड़े हुए हैं। और जब जब कोई देश गुटबाजी में, कौन सा विकासशील देश गुटबाजी में पड़ता है, तो यकीन मानकर चलिए बहुत दिक्कत में आता है। नमस्कार।